हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा था कि हम ट्रांसपोर्टेशन में क्या फाइंड आउट करते हैं कि किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन तक आप सप्लाई करो कि आपकी कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब कम से कम कॉस्ट आए। तो हम इसके फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने तो हमने कर लिए थे। देन इसके अलावा अब क्या बचता है, जो हमारा ऑप्टिमाइज करने के मेथड थे, स्टेपिंग स्टोन, मोदी मेथड। तो स्टेपिंग स्टोन हमने कर चुके हम, और अब बचता है आपका मोदी मेथड। तो स्टेपिंग स्टोन में क्या था, आपको लूप स्टो करने थे, मतलब लाइक क्लोज लूप्स, है ना। तो काफ़ी लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग था। और जो आपका मोदी मेथड है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ईजी है कंप्यूटेशन में। इसमें मेन आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं। जब आप फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हो तो उसको मेन आपको दो फॉर्मूले लगाने हैं। तो लेट्स सी कि कैसे क्या अप्लाई करने हैं, ये कैसे अप्लाई करने हैं। सो यही आपका क्वेश्चन था ना। इसमें क्या करना है, देखो ये आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से आपका सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब आपको कैलकुलेट करने हैं इसके यू आई एंड वी जे। फॉर द फर्स्ट रो, ए रो जो है आपका यू आई होता है 0, और जो आपका सी आई जे है, सी आई जे कौन सा है, आपकी कॉस्ट। तो ऑक्यूपाइड सेल पे आपको ये फॉर्मूला लगाना है और वी जे कैलकुलेट करो। अब यहाँ यू आई हमारा फर्स्ट का 0 होता है, देन कॉस्ट आपकी 12 है, तो वी जे कितना आया, 0 + 12 = 12 होगा। देन यहाँ पे आपका आ गया 12। सो जैसे कि 0 + 12 = 12 आएगा ना आपका। फिर आपको इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस वाले वीजे की। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका 10 है, इसकी वैल्यू कितनी आई, 10, 0, 12, वैल्यू 12। अब ये देखो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो अब तुम लोग। जैसे यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, तो होना कितना चाहिए, 8 होना चाहिए। जैसे ये है हमारा = CIJ करना है, 8 के इक्वल करना है ना। तो 12 - 8 कितना हुआ, 8 - 12 कितना हुआ, -4। देखो जैसे ये है आपका, यहाँ तो हमें अननोन है, सपोज x, ये आपका प्लस का 12 है एंड CIJ था आपका 8। तो x कितना हुआ आपका, -4 ना, x आपका हुआ -4, और ये ही आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब ये आपका -4 है और ये आपका 14 है, तो आपका जो है ये वैल्यू कितनी हुई, 18। क्योंकि यहाँ पे हम CIJ माइनस में होता है ना, इक्वल करना होता है हमें बराबर। तो ये ऑलरेडी माइनस में है, इक्वल करने के लिए 18, क्योंकि 18 में से -4 गए तो तभी 14 होगा। तो ये वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली। अब आपको बारी आती है आपकी अनऑक्यूपाइड सेल्स की। अनऑक्यूपाइड सेल्स आपके कौन से हैं, जैसे जिन्हें वैल्यू एलोकेट नहीं हुई, जैसे 13 है, 7 है, 11 है, 6 है, 16 है एंड 11। तो आपका अनऑक्यूपाइड सेल जैसे 13 है, सेल नंबर दैट इज़ AS, इसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके सामने वाले की वैल्यू देखो, वो है, अच्छा अपना ये भी रह गया ना कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी वीजे की, 18, और कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 7। तो = में कितना आया आपका, -11। ये हमने -11 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसके अलावा अनऑक्यूपाइड सेल की हम बात करते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, UI + VJ - CIJ। तो UI जो था हमारा इसके सामने का 0, तो हमने लिखा 0 + VIJ, इसके सामने का देखो, इसके सामने का VIJ 18, तो 18 - 13। अब यहाँ पे कितनी आ रही है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 5 आ रही है। इतनी ही आपकी स्टेपिंग स्टोन मेथड से आ रही थी, लेकिन इसमें एक फ़ायदा देखो, आपको लूप्स ड्रॉ नहीं करने पड़े, आपने सिंपल वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो इसी तरह हम सारे अनऑक्यूपाइड सेल की जो है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब कैलकुलेट कर लिए हमने। ठीक है, तो ये आप देखोगे सेम आ रही है आपकी जो स्टेपिंग स्टोन में आ रही थी। ठीक है, ये सारे अनऑक्यूपाइड सेल। अब इसमें क्या किया था हमने, स्टेपिंग स्टोन में लास्ट में क्या किया था, जो सबसे ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसे सेलेक्ट करो और उस वाले सेल पे आप क्लोज लूप ड्रॉ करो। तो क्लोज लूप कैसे ड्रॉ किया था हमने, यहाँ से सपोज हम नीचे भी आ सकते थे और यहाँ भी आ सकते थे, लेकिन हम सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल से ही मोड़ सकते थे, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ठीक है, हम यहाँ से यहाँ आए थे, यहाँ, देन हम यहाँ आए, यहाँ एंड यहाँ, साइंस लगाने आए थे, प्लस माइनस। तो यहाँ पे जो सबसे मिनिमम वैल्यू है माइनस में, वो यहाँ से माइनस कर दोगे आप, 120 यहाँ से माइनस कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो 120, यहाँ से माइनस कर दो, तो यहाँ कितने बचे आपके 50, यहाँ आपने 120 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आपके कितने हो गए
300। ये आपने क्लोज लूप ड्रॉ कर लिया। अब फिर से आपकी एलोकेशन चेंज हुई है, आप फ्रेश टेबल बनाओगे, फिर से फ्रेश टेबल बना के फिर से आप UI कैलकुलेट करोगे, VGS कैलकुलेट करोगे एंड VGS कैलकुलेट करके फिर आप चेक करोगे आंसर। सो लेट्स सी कि क्या आ रहा है फिर से। जैसा हमने स्टेपिंग स्टोन मेथड में भी देखा था कि ये एलोकेशन करने के बाद भी हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपकी सेम निकल रही है ना, जैसे क्लोज लूप से जो निकल रही थी। तो इसके भी हमने UI एंड VGS कैलकुलेट किए एंड वी फाउंड दैट कि आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल कैसे होगा कि उससे ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं दिख रही है ना। तो फिर हमने क्या किया, हमने फिर से सॉल्यूशन फिर से रीएलोकेशन की थी, जैसे हमने इस वाले मेथड में की थी। तो हमने फिर से एलोकेशन की, फिर से हम यहाँ पे हमने रीएलोकेट कर दिया इसे, ठीक है। हमने यहाँ से क्लोज लूप ड्रॉ किया था, क्योंकि हमें हमारी इस सेल की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो +1 आ रही थी, इन सब की नेगेटिव में आ रही थी ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी। तो पॉजिटिव वाला हमें देखना होता है, इसलिए हमने यहाँ से क्लोज लूप ड्रॉ किया एंड जो मिनिमम वैल्यू थी वो हमने उनमें से माइनस कर दी, ठीक है। तो आपकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, जो आपका क्लोज लूप है, जैसे माइनस में -180 दिख रहा है ना मिनिमम। तो आपने वो किया, जहाँ पे ऐड करना था यहाँ पे ऐड करना था, और यहाँ पे हमने यहाँ पे भी ऐड करना है, यहाँ पे हमने माइनस करना है, यहाँ पे भी हमने माइनस करना है। तो आपने रीएलोकेशन कर ली, फ्रेश टेबल बना ली, तो आपकी फ्रेश टेबल ऐसी बनेगी। फिर हमने फ्रेश टेबल बना के हमने फिर से मतलब फिर से UI एंड VGS कैलकुलेट किए। तो अब आपके UI एंड VGS ये हैं, आपकी फ्रेश टेबल ये थी। देन अनऑक्यूपाइड सेल, ये भी आपका अनऑक्यूपाइड सेल हो गया था, ये भी आपका अनऑक्यूपाइड सेल हो गया था। हमने इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट की, हमारी कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पॉजिटिव नहीं आ रही, तो वी फाउंड दैट कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है मोदी मेथड में। जब भी आप मोदी मेथड अप्लाई करो, आपको सबसे पहले चेक करना है m+n-1 इतने आपके नंबर ऑफ़ ऑक्यूपाइड सेल्स हैं कि नहीं हैं। देन इसके बाद आपको क्या करना है, मतलब अगर आपके नहीं होते तो ये आपका स्पेशल केस में चला जाएगा, और उसकी सॉल्यूशन कैसे होगी वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। आपने ये चेक किया, फिर आपने ये UIs कैलकुलेट किए, फिर आपने ये अनऑक्यूपाइड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट की, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपका क्या होता है, अगर आपके सारे सेल्स में नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है और यूनिक है। मतलब एक ही सॉल्यूशन हो सकता है बेस्ट, दैट इज़ अ बेस्ट सॉल्यूशन जो आपका हो सकता है वो यही है, ठीक है। इसके बाद अगर आपके किसी सेल में 0 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है, इसका मतलब क्या है, और इसके अलावा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है कि आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल तो है बट यूनिक नहीं है। ऐसे ऐसे और सॉल्यूशन हो सकते हैं जिसकी वैल्यू 0 आई है, मतलब वो भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, वो भी एक अल्टरनेटिव हम अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा, ठीक है, अगर आपकी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है और आपको इसे ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। आप इसे ऑप्टिमाइज़ कैसे करोगे, लूप्स ड्रॉ करके। लूप्स आपने ड्रॉ कर लिए, देन चेक, फिर आप इसे ऑप्टिमाइज़ करोगे। फिर आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको क्लोज लूप ड्रॉ करना है एंड स्टेपिंग स्टोन मेथड की तरह आपको फॉलो करना है। तो ये था आपका कि आप कैसे ऑप्टिमैलिटी चेक करोगे, ट्रांसपोर्टेशन में कैसे ट्रांसफ़र करना है। एंड आई होप कि आपको ये मेथड काफ़ी ईजी लगा होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।